नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गामा डिफेंस में। दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बगराम एयरबेस पर दावा ठोक दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए और दुनिया के आतंकवाद पर निगरानी रखने के लिए बगराम एयरबेस अमेरिका को फिर से चाहिए। ट्रंप कहते हैं, हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक बहुत कुछ खोया, लेकिन बगराम एयरबेस सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह अमेरिका की ताकत और स्ट्रैटेजिक पावर का प्रतीक है। अगर हमें आतंकवाद पर नियंत्रण रखना है तो हमें बगराम चाहिए। हम कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन सुरक्षा जरूरी है। वही ट्रंप का जवाब देते हुए अफगान राष्ट्रपति कहते हैं, अफगानिस्तान अब किसी का युद्ध मैदान नहीं है। हमने खून देकर आजादी पाई है। बगराम एयरबेस हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। इसे वापस देना कभी संभव नहीं होगा। अमेरिका को समझना चाहिए कि अब यह नया अफगानिस्तान है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और एशिया के समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में तरह तरह के विवादों का जिक्र किया जा रहा है। इस तरह के अमेरिका को दल बदलू की तरह दिखाते हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, यह सिर्फ एक एयरबेस की मांग नहीं है, यह सुरक्षा का मामला है। बगराम से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ से चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान तक की मॉनिटरिंग संभव है। हम अफगानिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों का फायदा हो। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं, हमारी जमीन पर फैसले सिर्फ अफगानिस्तान करेगा, न कि कोई और देश। बगराम का भविष्य हमारे हाथ में है। यहाँ किसी विदेशी सैनिक की वापसी मंजूर नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ट्रंप की नजर फिर से बगराम पर। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, अमेरिका में बहस छिड़ी बगराम को लेकर। अफगान डेली लिखता है, अमेरिका का सपना अधूरा रहेगा। भारत के अखबार लिखते हैं, अफगानिस्तान में भूचाल, भारत की सुरक्षा पर असर। एक्सपर्ट टीवी पर कहते हैं, बगराम एयरबेस सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि पूरी एशिया पॉलिटिक्स का सेंटर है। यहाँ से सुपर पावर का खेल खेला जाता है। अगर यह अमेरिका के पास गया तो चीन और रूस पर सीधा दबाव बढ़ जाएगा। अगर अफगानिस्तान ने इनकार किया तो नए गठबंधन उभर सकते हैं। अफगानिस्तान की सरकार किसी भी हालत में अमेरिका को बगराम एयरफोर्स बेस सपना के पक्ष में नहीं है। वही अफगानिस्तान की संसद में खड़े होकर एक सांसद कहता है कि अगर हमने बगराम सौंप दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। दूसरा सांसद कहता है, आर्थिक मदद के लिए शायद सरकार झुके, लेकिन जनता कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन ट्रंप अपने सामने किसी की कहा मानने वाले हैं। वह तो जो कह देते हैं वही उनके लिए सच होता है। वह केवल अपनी मनमानी करने वाले और दूसरों की बातों को डालकर करने वाले नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप ने अफगानिस्तान को लेकर दोबारा धमकी भरे लहजे में कहा है कि हम अफगानिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, हम आतंकवाद के दुश्मन हैं। अगर बगराम हमें नहीं मिला तो हमें और विकल्प तलाशने होंगे। अफगान राष्ट्रपति कहते हैं, ट्रंप साहब, अफगानिस्तान अब 20 साल पुराना अफगानिस्तान नहीं है, यह नया अफगानिस्तान है और बगराम हमेशा अफगानिस्तान का रहेगा। दोस्तों, इससे यह साफ पता चलता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसने जिस तरह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया और भारत पर रूस का मदद करने का आरोप लगाया, जबकि भारत रस से तेल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। भारत से ज्यादा तेल तो चीन ही रूस से खरीदना है। अमेरिका अपने साथी देश को अपने दोस्त देश को ही दुश्मन की तरह व्यवहार करता है और जो उसके दुश्मन देश है उनका मित्र की तरह व्यवहार करता है। कोई भी अमेरिका की इस रणनीति को समझने में सफल नहीं है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है। ट्रंप का यह कदम सिर्फ एक एयरबेस की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति बदलने की कोशिश है। क्या बगराम फिर से अमेरिका के हाथ आएगा या अफगानिस्तान इसे अपनी अस्मिता का प्रतीक बनाए रखेगा? दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।